राहुल की करीबी नेता का मर्डर हो गया राहुल गांधी के साथ, जो आपको नजर आ रही है इस तस्वीर में, ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कई 100 किलोमीटर साथ थी हिमानी। और हिमानी राहुल गांधी की करीबी भी थी, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के करीबी थी हिमानी। लेकिन हिमानी की लाश कहां मिली वो तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रीफकेस है, ये काले रंग का ब्रीफकेस है। इस ब्रीफकेस में हिमानी की बॉडी मिली है। मौके पर पुलिस पहुंची है, राहुल गांधी के साथ आप हिमानी को देख रहे हैं, मौके पर पुलिस पहुंची है। एक ब्रीफकेस रोड किनारे मिला था, हरियाणा पुलिस पहुंची और उसके बाद देखिए उसकी तस्दीक की। फिर पुलिस ने उसके बाद उस ब्रीफकेस को उठाया। वहां पहुंचने के बाद मीडिया का जमावड़ा शुरू हुआ और हड़कंप मच गया। ये देखिए तस्वीर, पुलिस पहुंची है, पुलिस ने उस ब्रीफकेस को उठाया अपने हाथों में। इसी के अंदर हिमानी की लाश थी और उसके बाद ब्रीफकेस खोला गया तो अंदर कांग्रेस की नेता की लाश मिली है। हत्या किसने की, कैसे हुई, किन वजहों से हुई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जो नेता राहुल गांधी के साथ सैकड़ों किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में चल रही है, उसका कद और पद आप कांग्रेस में समझ सकते हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है हिमानी की तस्वीर। हिमानी रील बनाने की भी शौकीन थी और यह हिमानी के वो वीडियो हैं जो उनके सोशल मीडिया पर थे। अब ये दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो ब्रीफकेस जिसमें हिमानी की बॉडी मिली है। ब्रीफकेस खोला गया, इस ब्रीफकेस में, छोटे से ब्रीफकेस में मारकर हिमानी के पूरे शव को अंदर भर दिया गया था। और रोड किनारे ठीक फ्लाईओवर के दूसरी तरफ जहां फुटपाथ था, वहां पर इस ब्रीफकेस को कोई रखकर चला गया। किसने की हिमानी की हत्या, इसकी तफ्तीश हो रही है। लेकिन देखिए हिमानी की तस्वीरें देखिए। पूर्व सीएम हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा, उनके साथ आप देख रहे हैं, उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा के साथ देख रहे हैं। हुड्डा परिवार के भी करीबी थी हिमानी। आखिर हिमानी को क्या हुआ, उनके पिताजी, उनके माताजी का कहना, यह परिवार का यह कहना है कि हिमानी दरअसल कांग्रेस में उसका कद तेजी से बढ़ रहा था, यह बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रहा था। और इस खबर के बाद आपको मैं दिखाऊं कि हिमानी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी माताजी का रो रो कर बुरा हाल है। माताजी कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रही है हिमानी की हत्या के पीछे। के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, बहुत की नजरों में खटक रही थी। पिताजी मुझे भाई मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बेटा दबा दो। कांग्रेस की एक बड़ी नेता और राहुल गांधी की करीबी के मर्डर से हड़कंप मच गया है। हिमानी राहुल की कितनी करीबी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि हरियाणा से श्रीनगर तक वो भारत जोड़ो यात्रा में रही। 770 किलोमीटर में पग पग राहुल के साथ थी। हरियाणा में राहुल गांधी और हुड्डा का कोई भी कार्यक्रम होता था, उसमें हिमानी जरूर होती थी। मेरी बेटा दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है। लेकिन कांग्रेस नेता हिमानी की लाश एक सूटकेस में मिली तो सब चौंक गए। रोहतक से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। हिमानी की मां के उस दावे के बाद सियासी बवाल और सवाल और गहरा गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हत्या के पीछे कांग्रेस का हाथ भी हो सकता है। राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंची, ये नहीं पता। अब कभी वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे, आशा उठा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर हिमानी का शव मिला कैसे, पुलिस वहां तक कैसे पहुंची, पुलिस को जानकारी कैसे मिली। क्योंकि सड़क किनारे बैग पड़ा था, ये आप देख रहे हैं, सड़क किनारे एक बैग पड़ा था, काले रंग का बैग, और इसी बैग में हिमानी का शव था, उसकी बॉडी थी। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थी। हरियाणा में 22 साल की कांग्रेस नेता के मर्डर से हड़कंप मचा है। हिमानी नरवाल कांग्रेस का बड़ा चेहरा और राहुल गांधी की करीबी थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में रोहतक से श्रीनगर तक गई थी। राहुल के साथ 773 किलोमीटर की पदयात्रा कर हिमानी का कद और बढ़ गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के साथ वो अक्सर दिखती थी। हरियाणा में पार्टी से जुड़े बड़े बड़े कार्यक्रम में हिमानी रहती थी। 28 फरवरी को हिमानी हुड्डा के रोड शो में शामिल होने वाली थी। हर बड़े कार्यक्रम से पहले हिमानी अपनी मां से बात करती थी। इस बार बात नहीं की तो मां ने ही बेटी हिमानी को फोन लगाया, बार बार कॉल किया, लेकिन हिमानी का फोन बंद आ रहा था, बात नहीं हो सकी। अनहोनी का डर सताने लगा मां को, तो भाई और मां दोनों घबरा गए। 24 घंटे के अंदर उनकी अनहोनी की आशंका सच साबित हुई है। 1 मार्च को रोहतक के बस स्टैंड पर इस तरह यह लावारिस सूटकेस मिला और पुलिस ने सूटकेस खोला तो इसमें एक लड़की की लाश थी। लड़की सफेद सूट में थी और गले पर काली चुन्नी लिपटी थी। उसके हाथों में मेहंदी थी और नाक में खून के निशान। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया, लेकिन हत्या के आरोप में अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। मर्डर की जांच के लिए पुलिस की 4 टीम और एसआईटी लगी। एसआईटी और पुलिस मोबाइल सूटकेस और उसके घर की जांच कर रहे हैं। रोहतक के जिस घर में 5 महीने से हिमानी अकेले रह रही थी और पिछले 4 दिन से उस घर पर ताला लगा हुआ था,
पुलिस घर से बस स्टैंड तक के सारे सीसीटीवी खंगाल रही है। इस बीच हिमानी की मां ने कांग्रेस के नेताओं पर शक जताया है। हिमानी के मर्डर के पीछे पार्टी का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि बेटी की तरक्की से कांग्रेस के कई नेता जलते थे। यह हिमानी की मां का दावा है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पुलिस क्या कुछ कह रही है और चश्मदीद क्या कह रहे हैं। करीब 11 बजे की बात है, सुबह मॉर्निंग में। तो हमने सूटकेस में एक लड़की की बॉडी देखी थी, वो कुकड़ी हुई थी उसमें। तो उसके बाद में हमारी भीड़ हो रही थी यहाँ पर बहुत काफ़ी। तो उसके बाद में पुलिस भी आई थी यहाँ पर, तो पुलिस भी आ चुकी थी। तो पुलिस वाले ने उसकी बॉडी देखी थी, उसमें निकाल कर देखी थी, लिपटी हुई थी और कुकड़ी में सूटकेस में रखी थी। पुलिस वाले ने ज़्यादा रुकन नहीं दिया, फिर हम चले गए। होगी 20-22 साल की, तो जी सूटकेस में बंद थी, वो कंबल में लग रही थी बेचारी। पता नहीं कौन मार के फेंक गया, हम देख के चले गए। फिर बोले भागो भागो यहाँ से भागो। तो पाम देखे थे उसके, पतले पतले पाम हो रहे, धोरे फक हो रहे हैं। हाँ, खून वगैरह कुछ नहीं था। हाँ। सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पर बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। मर्डर की मिस्ट्री क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से। ये मैं आपको घर दिखा रहा हूं, हिमानी जिस घर में रहती थी, मां बाप से अलग इसी घर में रहती थी, वहां पुलिस पहुंची, तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहीं अकेली रह रही थी हिमानी, क्योंकि मां दिल्ली में रहती थी, पिता थे नहीं। आइए अब आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली है कि कैसे हत्या हुई, उसके बारे में आपको बताता हूं। बेटी के मर्डर से परिवार बेहद सदमे में है और हिमानी के परिवार ने पहले पोस्टमार्टम का विरोध किया। पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम नहीं होगा तो सच कैसे पता चलेगा। पुलिस अधिकारियों के काफी मनाने पर मां मानी है, तब जाकर 3 सदस्यीय बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया है। हिमानी के परिवार ने अब 2 बड़ी शर्त रख दी है। पहला, बेटी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दूसरा, बड़ा कांग्रेसी नेता न्याय दिलाने का भरोसा दे, तभी हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। हिमानी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है अब तक। शुरुआती जांच में गला दबाने से मौत की बात सामने आई है। हिमानी के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, मतलब हत्या के पहले बेरहमी से मारपीट का भी शक है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या रंजिश में हत्या हुई थी। पुलिस इस तरह से तफ्तीश कर रही है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई सच सामने नहीं आएगा। हम भी यही मांग कर रहे हैं कि परिवारजनों की जो चिंताएं हैं, हम सबकी जो चिंता है, वो सब तभी दूर होगी जब एक निष्पक्ष और त्वरित जांच होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं वहां पे कानूनी व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, और हरियाणा में तो हमने देखा है कि हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। और जहां तक कांग्रेसियों का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का तो बस नहीं चलता, वरना तो तमाम कांग्रेसियों को सूटकेस के अंदर बंद करके उनका यही हाल कर दें। क्या मामला है, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए हर तरह से, और जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुश मिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज्यादा दुख है, और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। आइए आपको बताऊं, बड़ी नेता की हत्या हुई, हरियाणा में हत्या हुई है, अब उस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कांग्रेस के नेताओं से कि आखिर कांग्रेस नेता और एक हरियाणा की बेटी की हत्या के पीछे कौन है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हरियाणा में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, एक बेटी के मर्डर की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे पार्टी के अंदर हो या बाहर, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अनिल विज कह रहे हैं बेटी हिमानी की मौत पर मां के आरोप गंभीर है, कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं, दूसरों को पीछे ढकेलकर आगे बढ़ना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पवन खेड़ा कह रहे हैं हमारी कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या की गई, इसकी पूरी जांच हो और सच्चाई का खुलासा हो। अमित मालवीय कह रहे हैं तंदूर कांड के बाद सूटकेस कांड, महिला कार्यकर्ताओं का शोषण और हत्या कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। तारिक अनवर कह रहे हैं बीजेपी हर चीज को राजनीतिक आईने से देखती है, अगर लड़की का मर्डर हुआ है तो जांच हो पूरी, दोषी की पहचान हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रवीण अत्रे कह रहे हैं सीएम सैनी के मीडिया सचिव हैं, खुद हिमानी की मां ने भी कांग्रेस पर शक जताया है, कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग हत्या के पीछे हो सकते हैं, इससे कांग्रेस के चरित्र का पता लगता है, यह जघन्य अपराध है, सीएम ने तुरंत एक्शन के निर्देश दिए हैं।